हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स ग्रो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सीटेट एग्ज़ाम डे वाले दिन हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। कौन सी मिस्टेक्स को हमें अवॉइड करना है, कैसे हमें काम रहना है और कैसे हमें स्कोर बेटर करना है। This PDF is designed to help seated aspirants avoid common exam day mistakes and perform confidently inside the examination hall. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एग्जाम डे वाले दिन हमें क्या करना है। फर्स्ट, reach the exam center at least 60 minutes before reporting time. आपके एडमिट कार्ड पर आपका रिपोर्टिंग टाइम मेंशन होगा। उससे हमें 60 मिनट पहले अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंचना है। नेक्स्ट, कैरी एडमिट कार्ड एंड वैलिड फोटो आईडी प्रूफ। आपको अपने साथ अपना एडमिट कार्ड और अपना एक आईडी प्रूफ लेना है। नेक्स्ट, रीड ऑल इंस्ट्रक्शंस ऑन द क्वेश्चन पेपर एंड ओएमआर शीट केयरफुली। आपके क्वेश्चन पेपर पर और ओएमआर शीट पर उनको कैसे फिल करना है और कितने मार्क्स की मार्किंग है, ये सब वहाँ पर मेंशन होगा। इसीलिए आपको उन इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली रीड करना है। स्टार्ट द पेपर विद योर स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि सबसे पहले आपको अपने स्ट्रॉन्ग सेक्शन से पेपर को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करना है। ऐसा क्यों? इससे आपका कॉन्फिडेंट बूस्ट होगा, आपका जो टाइम है वो सेव होगा और आपकी जो स्पीड है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसीलिए आपको अपने सबसे पहले स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन से स्टार्ट करना है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें डेली का एक मॉक लगाना है, जिससे हम इन सारी बातों को एनालाइज कर सकते हैं कि मेरा कौन सा सेक्शन स्ट्रॉन्ग है, कितना टाइम कौन सा सेक्शन पर लगाता हूँ और कितनी मेरी स्पीड है। नेक्स्ट, कीप चेकिंग टाइम आफ्टर एवरी 30 मिनट्स। हर 30 मिनट के बाद आपको टाइम देखना है। अब आप सोचोगे कि मैम वॉच तो लेके नहीं जा सकते, टाइम कैसे देखेंगे? तो जो आपका एग्जामिनेशन हॉल होगा ना, वहाँ पे वॉच होगी। आप इजीली अपने टाइम को देख सकते हो। आप टाइम देखने से क्या होगा, आप ये चेक कर सकते हो कि हाँ, मैं ट्रैक पर हूँ या नहीं। जैसे कि सबसे पहले आपको सीडीपी देखने को मिलेगी। इसके 30 क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको ये लेके चलना है कि विद इन 30 मिनट्स मैं अपने क्वेश्चंस को रीड भी कर लूँगा और ओएमआर पर उनको फिल भी कर लूँगा। अब एक सेक्शन कंप्लीट होने के बाद आपको टाइम देखना है, यानी कि 30 क्वेश्चंस होने के बाद आपको टाइम देखना है कि हाँ, 30 मिनट्स के अंदर मैंने अपने एक सेक्शन को या फिर 30 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया है। इससे क्या होगा, हम अपना टाइम को स्टार्टिंग से ही मैनेज करता हुआ चलेंगे। आप सपोज करो आपने सीडीपी को 35 मिनट दे दी। अब आपने टाइम देखा कि मैंने यहाँ पर 5 मिनट एक्स्ट्रा दिए हैं। तो ये 5 मिनट को सेव करने के लिए हमें नेक्स्ट जो हमारा लैंग्वेज का सेक्शन होगा उसको थोड़ा स्पीडली करेंगे। इससे हम अपने टाइम को मैनेज कर पाए और पूरे पेपर को अटेम्प्ट कर पाए। इसीलिए आपको हर 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 30 मिनट के बाद में टाइम को चेक करना है कि मैं ट्रैक पर हूँ या नहीं। नेक्स्ट, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। हमें सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। जो आपको ये लगता होगा कि इनका आंसर मुझे पता नहीं है, हमें वो भी अटेम्प्ट करना है। क्यों? क्योंकि सीटेट में हमें पता है नो नेगेटिव मार्किंग। अब जब कोई नो नेगेटिव मार्किंग है हमारे एग्जाम में, तो हमें सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अनअटेम्प्ट हमें एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। अब नेगेटिव मार्किंग है तो बच्चे क्या करेंगे कि ब्लाइंड कैस भी कर देंगे कि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, ऐसे तुक्का मार दिया, इसका आंसर ये हो सकता है। हमें ऐसा भी नहीं करना है, हमें अपनी एक्यूरेसी पर भी ध्यान रखना है। अब हमें क्या करना होगा कि आप सपोज करो कोई क्वेश्चन नहीं आता, हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं। तो हमें
किसी भी 2 ऑप्शन को जो हमें ये लगे कि इनका इस क्वेश्चन का आंसर तो ये हो ही नहीं सकता, उन्हें एलिमिनेट कर देना। तो हम क्या करेंगे? एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे। हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे और 2 ऑप्शन को कट कर देंगे कि ये 2 ऑप्शन इस क्वेश्चन के राइट आंसर नहीं हो सकते। अब जो 2 ऑप्शन बचेंगे, उनमें से आप गेस कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका जो आंसर है वो ठीक होने के चांस 50% हो जाएँगे। इसीलिए हमें ब्लाइंड गेस भी नहीं करना है, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना है और हमें अपनी एक्यूरेसी पर फोकस करना है। इसलिए कोई भी क्वेश्चन को हमें अनअटेम्प्ट नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट, फिल द ओएमआर केयरफुली अलोंग विद द क्वेश्चन पेपर। जैसे क्वेश्चन पेपर में सीरियल वाइज क्वेश्चन होंगे, ऐसे ही हमारी ओएमआर सीट पर भी वो सेम नंबरिंग होगी। तो हमें बहुत ध्यान से, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ए, तो हमें ओएमआर सीट पर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ए वाले सर्कल पर ऐसे सर्कल करना है, ऐसे उसको फिल करना है। नेक्स्ट, कीप द लास्ट 10 to 15 मिनट्स ओनली फॉर रिवीजन। आप सोचोगे कि मैम कौन से रिवीजन की बात कर रहे हो आप? जैसे कुछ क्वेश्चंस हमें ऐसे होंगे कि हमें डाउट होगा इसका क्या आंसर है, तो उनको हमें रिव्यू के लिए छोड़ देना है कि लास्ट के कुछ मिनट्स में मैं इनको रिव्यू करूंगा। अब रिव्यू से क्या होगा कि हो सकता है आपको उस क्वेश्चन का राइट आंसर ही पता चल जाए, क्योंकि आपने जब इतने क्वेश्चंस को रीड कर लिया है तो क्या पता आपके उस क्वेश्चन का आंसर आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाए और आपको उसका आंसर पता चल जाए। तो गलत ऑप्शन फिल करने से तो बेटर है कुछ क्वेश्चंस को, सभी को नहीं, कुछ क्वेश्चंस को हमें लास्ट के रिव्यू के लिए रखना है, अगेन जिससे हमारी एक्यूरेसी बनी रहे और ब्लाइंड गेस से भी हम बचें। नेक्स्ट, स्टे काम, कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव थ्रू आउट द एग्जाम। हमें बिल्कुल शांत होकर अपना पेपर अटेम्प्ट करना है, कॉन्फिडेंट के साथ मैं अपने पेपर को क्लियर कर सकता हूँ, मैंने प्रिपरेशन की है और जितनी की है मोर देन इनफ है। खुद पर विश्वास रखना है। इस कॉन्फिडेंस के साथ हमें अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। पॉजिटिव रहना है पूरे एग्जाम में, हमें पॉजिटिव रहना है। अब पॉजिटिव का क्या मतलब है यहाँ पे, कि जैसे कि सीटेट क्या करेगा, स्टार्टिंग ही कुछ क्वेश्चंस को टफ बना देगा या फिर टफ डाल देगा। अब ये नहीं कि सीडीपी में ही हो सकता है, क्या पता वो लैंग्वेज में कुछ क्वेश्चंस को टफ डाल दे, क्या पता आपका जो कोर सब्जेक्ट है उसमें कुछ क्वेश्चंस को टफ डाल दे स्टार्टिंग में। अब बच्चे क्या करेंगे, स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस को टफ देखा, वो पैनिक हो गए, पैनिक होकर अपना कॉन्फिडेंस गिरा दिया, नेगेटिव सोचने लगे कि मुझे तो पेपर आता नहीं है, क्या पता मेरा सीटेट क्लियर होगा या नहीं। ऐसा हमें नहीं सोचना। स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस टफ हो सकते हैं बट आगे का पेपर आपको आता होगा, ऐसे पॉजिटिविटी के साथ आपको अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। हमें नेगेटिव नहीं होना है, काम रहना और कॉन्फिडेंट भी रहना है। नेक्स्ट, फॉलो इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय इन्विजिलेटर्स। जो आपके रूम में, जो आपके एग्जाम सेंटर पर जो आपका एक इन्विजिलेटर होगा, उसके इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनना है कि कब हमें अपने क्वेश्चन पेपर को ओपन करना है, कैसे हमें उसको फिल करना है, कब हमें अपने पेपर को स्टार्ट करना है। इन सब बातों के लिए हमें अपने इन्विजिलेटर की बात को ध्यान से सुनना होगा जो वो इंस्ट्रक्शंस देंगे। नेक्स्ट, डू नॉट लीव एनी। अब हम देखते हैं कि हमें एग्जाम डे वाले दिन क्या नहीं करना है। अब हम देखेंगे हमें क्या नहीं करना है। डू नॉट रीच द एग्जाम सेंटर लेट। हमें एग्जाम सेंटर पर लेट नहीं पहुंचना है। आपने जो इतनी प्रिपरेशन की है उसको आपने जितनी प्रिपरेशन की है उसके लिए हमें पेपर को तो अटेम्प्ट करना है, तो इसीलिए हमें टाइमली अपने सेंटर पर पहुंचना है। नेक्स्ट, डू नॉट पैनिक आफ्टर सीइंग डिफिकल्ट क्वेश्चंस। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट हो सकते हैं, उनको देख के हमें पैनिक नहीं होना है, आगे का पेपर हमें पूरा आता है, इस अकॉर्डिंग हमें अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट, डू नॉट वेस्ट टू मच टाइम ऑन वन क्वेश्चन। अब बच्चे क्या करेंगे कि एक क्वेश्चन है उसको
उसमें डाउट है। अब वो क्या करेंगे, उसको स्ट्रक हो जाएँगे और आगे चलेंगे ही नहीं, जिससे हमारा टाइम वेस्ट होगा और टाइम वेस्ट हमें नहीं करना है। टाइम हमारा एग्ज़ाम को क्लियर करवाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए हमें एक क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपको लगे कि क्वेश्चन में मुझे डाउट है, इसका आंसर मुझे अभी नहीं आ रहा, तो उसको रिव्यू के लिए आप छोड़ सकते हो और लास्ट के कुछ मिनट में उनको सॉल्व कर सकते हो, बट हमें उस पर स्ट्रक नहीं होना है। नेक्स्ट, डू नॉट लीव ओएमआर फीलिंग फॉर द लास्ट मोमेंट। अब इसको समझते हैं। बच्चे क्या करेंगे, पूरे पेपर को अटेम्प्ट कर लिया अपने क्वेश्चन पेपर पर। अब सोचो लास्ट के कुछ मिनट बच गए, 10 से 15 या फिर 20 मिनट्स ले लो आप, कि लास्ट के 20 मिनट्स में मैं अपनी ओएमआर शीट को पूरा फिल कर दूंगा। ऐसा हमें नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि जो ओएमआर शीट है ना, उसपे ऐसे छोटे सर्कल्स होंगे, तो ये क्वेश्चंस होंगे, हमें उनको फिल करना है। अब आप अपने क्वेश्चन में देखोगे कि फर्स्ट का ये आंसर बी का सी, स्टार्टिंग में तो कर लोगे, बट जब आप 100, 120, 130 ऐसे क्वेश्चन पर रीच करोगे ना, आपको कंफ्यूजन क्रिएट होने लग जाएगी। आपको जो सर्कल है वो अच्छे से विजिबल भी नहीं होंगे, ऊपर से टाइम का प्रेशर होगा, जिस वजह से हमें क्वेश्चन आते हुए भी रॉन्ग हो जाएंगे, हमारे मार्क्स कट जाएंगे। ऐसा हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, ओएमआर शीट पर एक सेक्शन को फिल करना है सबसे पहले। जैसे सीडी पे अटेम्प्ट करी, उसके फर्स्ट 30 क्वेश्चन को फिल कर दिया, फिर लैंग्वेज, फिर अपना कोर सब्जेक्ट, ऐसे सेक्शन वाइज फिल करते हुए चलना है, जिससे कंफ्यूजन भी नहीं होगी और हमारी एक्यूरेसी बनी रहेगी। हमें एक साथ पूरी ओएमआर शीट को फिल नहीं करना है। नेक्स्ट, डू नॉट चेंज आंसर अननेसेसरी, यानी कि जैसे आपने कुछ क्वेश्चन को रिव्यू के लिए रख दिया, अब बच्चे क्या करेंगे, जैसे उसका आंसर सी है, तो सोचेगा नहीं सी नहीं है, डी कर देता हूँ। तो ऐसे बिना किसी रीजन के हमें अपने आंसर को चेंज नहीं करना है। जब तक हम 100% श्योर ना हो, जब तक हमें अपने क्वेश्चन को, अपने आंसर को चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट, डू नॉट कैरी मोबाइल फोन्स, स्मार्ट वॉचेस और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। आपको पता है कि ये इन सब के साथ आपकी एंट्री नहीं होगी, तो आपको अपने मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉचेस और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को नहीं लेके जाना है। नेक्स्ट, डू नॉट टॉक टू अदर कैंडिडेट्स ड्यूरिंग द एग्जाम। एग्जाम के टाइम पर हमें जो हमारे नियर बाय कैंडिडेट्स होंगे, उनके साथ बातें नहीं करनी है। जो आपके इन्विजिलेटर होंगे, वो आपके लिए कोई एक्शन भी ले सकते हैं। इवन आपके रूम में जो कैमरा चल रहे होंगे ना उस टाइम पर, उसमें आपको देखा भी जा सकता है, जिसकी वजह से आपका जो रिजल्ट है ना, उसको वेटिंग में डाल देंगे वो। और ऐसा हुआ भी है। ये मत सोचना कि ऐसा हो सकता है, नहीं, कुछ कैंडिडेट्स के साथ ऐसा हुआ भी है। तो इसीलिए एग्ज़ाम टाइम में हमें अपने, हमारे जो नेबर में, जो आस-पास में जो कैंडिडेट्स होंगे, उनके साथ बातें नहीं करनी है। सिर्फ़ अपने क्वेश्चन पेपर पर फ़ोकस करना है। नेक्स्ट, डू नॉट इग्नोर कीवर्ड्स लाइक नॉट, एक्सेप्ट, इनकरेक्ट। अब बच्चे क्या करेंगे? टाइम का प्रेशर होगा। जल्दी-जल्दी में क्वेश्चन रीड किया और जो ये नेगेटिव वर्ड्स हैं, इनको रीड ही नहीं किया और इस चक्कर में उनके क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाएँगे। ऐसा हमें नहीं करना है। और सी टाइप में मोस्टली इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें इस टाइप के कीवर्ड्स मेंशन होंगे और आप जल्दी-जल्दी में इन पे ध्यान भी नहीं दोगे और अपने मार्क्स को कटवा लोगे। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा? या तो अपने माइंड में या फिर अपने क्वेश्चन पेपर पर इन कीवर्ड्स को ऐसे हाइलाइट कर देना है, जिससे जब भी आप अपने आंसर पर जाओ, तो आपको ये वर्ड्स हाइलाइट हो जाए और आप फिर उस राइट आंसर पर चले जाओ। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा? इन्हें हाइलाइट करना है, इन्हें इग्नोर नहीं करना है। नेक्स्ट, डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन अनअटेम्प्ट।
इसके लिए हमने बातें कर ली हैं कि कोई भी क्वेश्चन हमें अनअटेम्प्ट नहीं छोड़ना है, क्योंकि सीटेट में नॉन नेगेटिव मार्किंग, लेकिन हमें ब्लाइंड गैस से भी बचना है, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना है और अपने आंसर को ठीक करने के चांस 50% इंक्रीज भी करने हैं। एक मार्क्स आपके सीटेट क्लियर करवाने में बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ बच्चों के 8 मार्क्स भी आते हैं, तो इससे बचने के लिए हमें हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करना है। डू नॉट लॉन डू नॉट लॉस कॉन्फिडेंस एट एनी स्टेज ऑफ द एग्ज़ाम। हमें अपने एग्ज़ाम के किसी भी स्टेज पर अपने कॉन्फिडेंस को लॉस नहीं करना है। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस आपने स्टार्टिंग में देखे जो डिफ़िकल्ट होंगे, उनको देखकर आप पैनिक हो जाओगे और अपने कॉन्फिडेंस को खो दोगे। ऐसा हमें नहीं करना है। बहुत ही कॉन बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ हम अपने पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट, फाइनल एग्ज़ाम डे टिप्स। स्लीप वेल बिफोर द एग्ज़ाम, यानी कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले हमें अच्छी नींद लेनी है, 6 टू 7 आवर्स की। जिससे क्या होगा, आपका माइंड फ्रेश रहेगा, स्ट्रेस नहीं होगा और आपको अपने एग्ज़ाम टाइम में नींद नहीं आएगी। अगर आप एग्ज़ाम से 1 दिन पहले स्टडी करोगे, ओवर स्टडी, अब ये मत सोचना कि बिल्कुल ही रिवाइज़ नहीं करना, नहीं, ओवर स्टडी करोगे, अपनी नींद को पूरा नहीं करोगे, तो ये सब आपके साथ हो सकता है। इससे बचने के लिए आप अपनी प्रॉपर नींद लें। नेक्स्ट, ईट लाइट फूड एंड ट्रस्ट योर प्रिपरेशन। एग्ज़ाम से पहले कुछ लाइट ज़रूर खाना है और अपने प्रिपरेशन पर ट्रस्ट करना है कि हाँ, मैंने जितना पढ़ा था मोर देन इनफ है। मैं पे मैं अपने पेपर को क्लियर कर सकता हूँ। अपने प्रिपरेशन की ट्रस्ट पर हमें अपने एग्ज़ाम सेंटर पर जाना है। सीटेट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, मैंने आपको पहले भी बताया था, सीटेट डिफ़िकल्ट नहीं होता है, उसका मॉडरेट लेवल का पेपर होता है, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होता है। सिर्फ़ अपनी स्मार्ट स्ट्रैटेजी, अपने स्मार्ट स्टडी प्लान के साथ हम इसको क्लियर कर सकते हैं और ऐसे ही हर साल बहुत सारे बच्चे करते भी हैं। ओनली 1 मंथ की प्रिपरेशन से बच्चों ने अपने सीटेट को क्लियर करा है, तो आप भी कर सकते हो। पेपर टफ नहीं आता है, सिर्फ हमें अपने कॉन्फिडेंस के साथ, एक्यूरेसी के साथ और टाइम मैनेजमेंट के साथ अपने पेपर को सॉल्व करना है और उनमें से एक बनना है। नेक्स्ट, बेस्ट विशेस फॉर सीटेट फैब 2026 टीम, लेट्स ग्रो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और लेट्स ग्रो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसके साथ बेल आइकन को भी ऑन कर दें। अब मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए टॉप 50 सीडीपी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ बनाऊंगी। अब जब भी मैं ये वीडियो अपलोड करूँ, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और इस वीडियो को आप वॉच कर सकते हो। सो ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।